कभी मुंह से, हम सब इंसान है, किसी के मुंह से कुछ निकला, हमने वही माफी मांगी है। मैं इसमें शामिल हूँ। माफी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है चेयरमैन साहब, बल्कि इजाफा ही होता है। जो 2 सूबों के हुकूमती ओहदेदारों के बयानात है उसके हवाले से यहाँ की जो फंक्शनिंग है और ये चीजें उन पे असरअंदाज ना होने दें। और मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार, पीपल्स पार्टी का इसरार, जियालों और मतवालों में कशीदगी बरकरार। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का एहतजाजन वॉकआउट, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब और सिंध हुकूमत की लफ्जी जंग का असर वफाकी हुकूमत पर पड़ रहा है। लोगों की तजलील करके हुकूमती इत्तेहाद नहीं चला करते। मुआफ़ी मांगने में इज्जत में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझा जाए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने तो मरीम नवाज की तारीफ की थी, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, बयानात से बड़ा दुख हुआ। ऐसा ना हो फिर सूबाइयत की बू फैल जाए। नहीं चाहता कि हम आपस में उलझें। हम विफाक को कमजोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खपे का नारा लगाने वाले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सदर आसिफ जरदारी सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। सियासत में भी मौसम बदलता रहता है। अपोजिशन इस बात पर खुश ना हो, यह हमारा अंदरूनी मामला है, हल हो जाएगा। हम पीपल पार्टी की फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। पीपल्स पार्टी वाले संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, साथ देंगे। हम पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को खुशामदीद कहते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात को पेशकश। सेनेटर अली जफर ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, काम पर नहीं, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों जमातें ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं, कहती हैं हमें ट्रॉफी दो। मुकाबला चल रहा है, किसने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी तस्वीरें बनाई। मैं आपको झूठ, बेहिसी और लालच की ट्रॉफी देता हूं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग, मफाहिमत के बादशाह सरगर्म। सदर आसिफ जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। सदर जरदारी की हिदायत पर मोहसिन नकवी फौरी तौर पर कराची पहुंच गए। दूसरी जानिब स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह ने दावा किया, पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब से मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। कहते हैं दोनों तरफ से बयानबाजी ने तल्खी का माहौल पैदा किया। वज़ीर आज़म कल वतन वापसी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी हर बात पर मरसू मरसू करती है। हम भी कहते हैं मरसू मरसू पानी ना देसूं। पंजाब हुकूमत काम करती है तो मुखालिफिन को तकलीफ होती है। मरीम नवाज का इतना प्रेशर है कि मुखालिफिन इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। पीपल्स पार्टी की इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ां बुखारी की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने जवाबी वार किया। पंजाब हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सिला मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। पंजाब में घर बन रहे हैं, न सोलर पैनल मिल रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। I am very happy
that you have expressed your vision how to build our economic and trade relations, how to promote joint ventures, how to encourage investments by Malaysian investors in Pakistan and Pakistani investors here in Malaysia, how we can benefit from your vast experience in technology, IT, in AI and other areas of economic growth where Malaysia has done excellently, remarkably well. पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, वफूकी सतह पर तबादले, बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफाक। मलेशिया पाकिस्तान का दूसरा घर है। वालिहाना इस्तकबाल पर मलेशियन हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलेशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताअवुन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहते हैं, पाकिस्तान में IT, ऑयल एंड गैस में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। सरमायाकार पाकिस्तान आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के एजाज़ में कुआलालंपुर में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मलेशिया फौज के दस्तों ने सलामी दी। शहबाज हुकूमत ने आली मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दूसरी उभरती मईशत करार दे दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत ने 1 साल में वो कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती मईशतें हासिल ना कर सकी। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए महफूज, पुरकशिश और मुनाफे बख्श मंजिल बन चुका है। वज़ीर आज़म का मईशत पर ब्लूमबर्ग की हालिया मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, रिपोर्ट अहम संगे मील, ये तरक्की के सफर का मजहर है। मोदी सरकार ने पहले भी एडवेंचर किया और पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई। अब दोबारा ऐसी हरकत की तो ज्यादा रुसवा होगा। भारत कोई भी मंसूबाबंदी करे, पहले की तरह हमें कामयाबी मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमसाया दुश्मन मुल्क पर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, फलस्तीन की रियासत कायम होगी। ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो फलस्तीन के हुकूक की बात करे। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक्स तकसीम करने की मंजूरी दे दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुस्तकिल माजूर अफराद को 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख दिए जाएंगे। पक्का घर गिरने पर 10 लाख, कच्चा घर गिरने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े मवेशी पर 5 लाख, छोटे जानवर मरने पर 50,000 दिए जाएंगे। 25% फसल के नुकसान पर 20,000 रुपए फी एकड़ देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरान सैलाब खिदमात सर अंजाम देने वाली पूरी टीम को शाबाश दी। बुनेर के सैलाब मुतासरीन के इमदादी चेक्स बाउंस होने का इंकशाफ। 50 दिन गुजर गए लेकिन दुकानदारों को दिए गए चेक्स कैश ना हो सके। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक कुछ दुकानदारों का डेटा तस्दीक शुदा नहीं था, इसलिए चेक्स कैश नहीं हो रहे। कल से अदायगियों का सिलसिला जारी हो जाएगा। PTI की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तीनों नजरसानी दरखास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं। नजरसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला। कोयटा में हल्का बंदियों और मरदमशुमारी से मुताल्लिक तमाम आईनी दरखास्तें खारिज। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द इंतखाबात मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात दायर करने में नाकाम रहे।
ग्लोबल समूद फ्लोटेला के साथ जाने वाला अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का रिहायशी सैयद उज़ैर निज़ामी वापस पहुंच गया। सैयद उज़ैर ने कहा कि इसराइली फौज के साथ भारत का बहरी जहाज भी हम पर हमला आवर था। हम पर मुतअद्दिद हमले किए गए। 44 कश्तियों में से अकेली हमारी कश्ती वहां से निकलने में कामयाब हुई। दूसरी जानिब साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की महफूज वापसी के लिए वजारत खारजा सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उम्मीद है साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई चंद दिनों में हो जाएगी। दूसरी जानिब इसराइल ने ग्रेटा थेनबर्ग समेत मजीद 171 रजाकारों को मुल्क बदर कर दिया। गजा अम मंसूबे पर अमल दरामद। हमास, इसराइल और अमरीका के मुज़ाकरात जारी। अमरीका की जानिब से ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शरीक खालिद अल-हया की सरबराही में हमास का वफ़द बातचीत में मसरूफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगौसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ अयाल जामिर ने कहा मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू की जाएगी। फ्रांसीसी वजीर आजम मुस्ताफी हो गए। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने वजीर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फ्रांसीसी वजीर आजम ने काबीना में इख्तलाफात के बायस इस्तीफा दिया। सदर मैक्रोन ने गुज़श्ता माह वजीर आजम को नामजद किया था। सेबेस्टियन 2 साल में मुस्ताफी होने वाले फ्रांस के 5वें वजीर आजम हैं।